अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दैट मेजर द स्टिफनेस और इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। ये शो करता है कोई भी सॉलिड मटेरियल कितना स्टिफ है, कितना सख्त है या कितना इलास्टिक है। एंड इट कंप्यूट्स हाउ मच अ मटेरियल विल डिफॉर्म। किसी भी मटेरियल में कितनी डिफॉर्मेशन आएगी, डिफॉर्मिटी क्या हो सकती है, या तो कितना स्ट्रेच होगा या कितना कंप्रेस होगा अंडर अ गिवन फोर्स। यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर उसमें कितनी तब्दीली आएगी, कितना खिंच जाएगा या कितना नहीं खिंचेगा, कितना स्टिफ है या कितना इलास्टिक है, ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। तो यानी हमने इसको अगर डिफाइन करना है, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना स्टिफ होगा या कितना इलास्टिक होगा, और इसमें हम ये देखते हैं कि कितना वो डिफॉर्म होगा, पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करने पर कितना वो डिफॉर्म होगा, यानी कितना स्ट्रेच होगा, या दूसरे अल्फाज में अगर पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितना कंप्रेस होगा जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब नोट करके हमने कहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज स्मॉल। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जब इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस का जो अफेक्ट होता है यानी फोर्स अप्लाई करने पर उसमें जो अफेक्ट आता है वो बिल्कुल कम आता है। A small elastic modulus means the stress produce large strain and noticeable deformation happen। और अगर इलास्टिक, गौर से सुनिएगा कि अगर इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू जो है वो अगर कम है, स्मॉल है, तो इसका मतलब जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करने पर, फोर्स अप्लाई करने पर उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें क्या आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। अब ये बात मैं आपको एग्जांपल से यहाँ बताते हैं। अ स्ट्रेस ऑन अ रबर बैंड प्रोड्यूस लार्जर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन एंड द सेम स्ट्रेस ऑन अ स्टील बैंड ऑफ द सेम डायमेंशन। यहाँ अगर स्टील का एक वायर है और रबर बैंड है, सही, स्टील बैंड है और रबर बैंड है, उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेस अप्लाई करते वक्त रबर में क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगी, जबकि स्टील बैंड में जो है वो उसके मुकाबले में ना होने के बराबर ही होगी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इलास्टिक मॉड्यूलस की जो वैल्यू अगर कम है, रबर बैंड की इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है, कम है, तो स्ट्रेस अप्लाई करने पर उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, जबकि स्टील बैंड की जो इलास्टिक मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो बहुत लार्ज है, लिहाजा इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो तब्दीली आ रही है, डिफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है, वो ना होने के बराबर ही आ रही है। ये एग्जाम्पल से हमने यहाँ समझ लिया। अब यहाँ सिंबल की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय वाई। वाई इसका सिंबल है यंग मॉड्यूलस का। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। भाई एनर्जी लेंथ में जो तब्दीली आती है उसको डिवाइड करो ओरिजिनल लेंथ से, तो ये आ जाती है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं अरेंज करता हूँ, ये ए जो है ये नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर के आ जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा, तो एफ एल हो जाएगा, ए नीचे आ गया, चेंज इन लेंथ अपनी जगह। अब देखो यहाँ ये शो कर रहा है इनिशियल एरिया, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। जैसे ही हमने इसके ऊपर टेंसाइल, टेंशन वाली फोर्स जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या की है, अप्लाई की है, तो टेंशन वाली फोर्स अप्लाई करने पर इसकी अब लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ जो होगी पहले एल थी, अब उसमें जो तब्दीली आ गई वो भी इसमें क्या हो गई, प्लस हो गई, एल प्लस एल हो गई, और ये फोर्स हमने ये है वो टेंशन वाली फोर्स क्या की है, अप्लाई की है। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या होगा, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। यंग मॉड्यूलस की अगर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यंग मॉड्यूलस फोर्स एल, एरिया लेंथ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर है, और चेंज इन लेंथ भी क्या है, मीटर में। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और यंग मॉड्यूलस का यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, पास्कल है, शॉर्ट में से पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके यूनिट बन गए। नोट करके हमने कहा द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। अब ये कितना खींचेगा, कितना खींचेगा, ये डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स पर,
कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, और इसकी डायमेंशन कितनी मोटाई है, इसकी पूरी डायमेंशन पर क्या होगा, कितनी लंबाई है, उसके ऊपर भी क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब जो है उसका न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा जो फॉर्मूला भी बताया है हमने, इस फॉर्मूले की बेस पर हमारे बुक एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल यहाँ में सॉल्व करके बताते हैं। वर्क एग्जाम्पल 21.1 कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द अपर लेग बोन। हमारी जो अपर लेग बोन है ना, हमारी टांगों की जो ऊपर वाली हड्डी है, बायोलॉजी वालों फीमर बोन कहते हैं, उसकी बात हो रही है, और यहाँ लिख भी था द फीमर। व्हेन अ 70 किलोग्राम मैन सपोर्ट 62 किलोग्राम ऑफ हिज मास ऑन इट। एक 70 किलोग्राम का आदमी है, जो कि इसका मास का जो वजन है वो कितना है, 62 kg है। अज्यूमिंग द बोन टू बी इक्विवेलेंट टू अ यूनिफॉर्म रोड। आप बोन को जो है ना एक इक्विवेलेंट रोड कंसीडर कर लो, दैट इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस फीमर की लंबाई 47 सेंटीमीटर है। उसकी जो रेडियस जो बताई जा रही है जो 2 सेंटीमीटर है। यंग मॉड्यूलस फॉर बोन, यंग मॉड्यूलस जो हमारी बोन का दिया गया है 19 मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, सबसे पहले मास हमारे पास कितना है, 62 किलोग्राम। लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.4 मीटर। रेडियस है, रेडियस की मदद से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसीलिए रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, 0.02 मीटर हो गया। यंग मॉड्यूलस दिया गया है हमें हमारी फीमर बोन का, वो 19 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हमें चेंज इन लेंथ बतानी है कि अगर इसके ऊपर 62 किलोग्राम अगर इसका वजन होगा तो इसके ऊपर लंबाई में कितनी तब्दीली आएगी, चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो यंग मॉड्यूलस का हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। यंग मॉड्यूलस है हमारे पास। फोर्स हम क्या करेंगे, मास की मदद से इसके ऊपर कितना वजन अप्लाई हो रहा है वो निकाल लेते हैं। एफ बराबर डब्ल्यू के, डब्ल्यू बराबर एम जी के। एम हमारे पास 62 है, जी की वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई किया 607.6 न्यूटन। फोर्स आ गई हमारे पास। चलो भाई, फोर्स आ गई, इनिशियल लेंथ भी हमारे पास है। अब ये है हमारे पास रेडियस है, रेडियस की मदद से हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या है, ए बराबर है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। पाई हमारे पास 3.14 है, आर हमारे पास 0.02 है। 0.02 का स्क्वायर लो, 3.14 से मल्टीप्लाई करो, एरिया आ जाएगा 1.256 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब हमें चेंज इन लेंथ चाहिए, तो चेंज इन लेंथ जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, यंग मॉड्यूलस यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो इनको हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ फोर्स की वैल्यू आप रखो, फोर्स हमारे पास है 607.6, और इसी तरीके से लेंथ हमारे पास जो है वो 0.4 है। यंग मॉड्यूलस यहाँ हम शिफ्ट कर चुके हैं, तो यंग मॉड्यूलस 19.9 हो गया, एक्सपोनेंट 9 हो गया, और इसी तरीके से हमारे पास एरिया जो था वो 1.25 एक्सपोनेंट -4 है। इन तमाम को सॉल्व करो। पहले मेरी हमेशा आदत रहती है कि मैं नंबर वाले को पहले मल्टीप्लाई डिवाइड जो होता है वो एक स्टेप में कर लेते हैं, फिर जो एक्सपोनेंट रह जाता है उसको आखिर में सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट -9, ये -4 ऊपर, देखें ये नीचे पॉजिटिव में, ऊपर जाके माइनस में हो गया। ये हमारे पास जो है वो माइनस में, ऊपर जाकर पॉजिटिव में हो गया, और ये हमारे पास 10.18, और इसको हमने सॉल्व किया तो -5 मीटर लंबाई में जो तब्दीली आ रही है वो 10.18 एक्सपोनेंट -5 मीटर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।